हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लाडली लक्ष्मी बेटी आज है और अब लाडली लक्ष्मी बेटियों को वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 7500 और उसके बाद 12वीं में फिर 6000 और जैसे ही अब कॉलेज में जाएंगी तो 25,000 रुपया पढ़ाई के लिए और अलग से दिया। बेटियों की चिंता हम नहीं करेंगे। बेटियां अद्भुत दौलत है सब कुछ में और उनसे लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं जो कमलनाथ जी ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। हम कन्या विवाह और निकाह करते थे, आपको पता है। कमलनाथ जी बोले शिवराज देता था 25,000, मैं दूंगा 51,000। मैंने कहा अच्छा काम करो, 51,000। अब कई शादियां बेटियों की हो गई, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ दादा का पैसा नहीं आया। एक ढेला नहीं, फूटी कौड़ी नहीं दी। अब एक वो सरकार जो केवल पोसने का काम करती है और एक ये सरकार आते ही हमने फिर से, अब तक कोरोना था लेकिन कन्या विवाह निकाह योजना भी फिर से चालू कर दी जाएगी ताकि बेटियों की शादी धूमधाम से हो। देखिए हमको गरीब की जिंदगी बदल, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो गेहूं फ्री में देने का काम किया नवंबर तक। हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देने का काम करते हैं, लेकिन बीच में कई ने कहा हमारे पास तो हमें कैसे मिलेगा, तो हमने तय किया 5 जो रह गए हैं उन सब की बात जाएगी। 30 लाख गरीबों की पात्रता पर्ची बना के उनको राशन देना किया। करो गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। अगर कोई काम छूट गया है तो जोड़ के उसको दिया जाएगा। देखिए रोटी सबसे बड़ी चीज है, भूखे भजन ना हो गोपाला। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारे फोकस में है। अब वो मुझे गाली देते हैं, कहते हैं शिवराज तो नारियल फोड़ता है, शिवराज तो नारियल फोड़ता है। अरे फोड़ूंगा नारियल, और जब मैं विकास करूंगा तो नारियल फोड़ू कि नहीं फोड़ू बताओ। अब मैं नारियल फोड़ता हूँ तो उनको तकलीफ होती है, हम क्या तुम्हारी किस्मत टूटी थी, नारियल फोड़ने का मौका ही मिला। अब अगर हम सीवेज का पूरा सिस्टम बना रहे हैं तो नारियल फोड़ेंगे। अगर हम पीने का पानी बुरहानपुर शहर के हर घर में ताप्ती मैया का शुद्ध पानी ला रहे हैं तो बताओ नारियल फोड़ेंगे नहीं फोड़े? जोर से बताओ फोड़ेंगे नहीं फोड़े? हम बुरहानपुर में अगर उद्योग लेके आ रहे हैं, मेरे बुरहानपुर वासियों, ये अद्भुत जिला है। यहाँ का केला, हमारी योजना है केले के उत्पाद तो अलग अलग तरह के बनाएंगे, उसकी यूनिट लगाएंगे। यहाँ के उद्योगपति जानते हैं, मेरा नेतृत्व बैठा है, उनके साथ मिलकर चर्चा हुई है। उन्होंने मुझसे कई सुविधाएं मांगी है कि ये छूट दे दो, ये छूट दे दो। बुरहानपुर उद्यमी जानते हैं, जो जो छूटें उन्होंने मांगी मैंने सारी छूट दी है ताकि बुरहानपुर में फिर से उद्योग लग जाए, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री। आने वाले समय में ये बुरहानपुर उद्योगों का हब होगा। इसको आगे लेके जाऊंगा, चाहे केला हो, चाहे हल्दी हो, चाहे गन्ना हो, चाहे कपास हो, बुरहानपुर के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। इसकी हम कोशिश करेंगे ताकि रोजगार भी लोगों को मिल जाए, रोजगार भी बच्चों को मिल जाए। हमारे बुनकर, हमारे जो हजारों की संख्या में काम करते हैं, उनकी जिंदगी कैसे आसान चले, अब यही तो काम है मामा का, मामा और करेगा क्या। और इसलिए यहाँ उद्योग, यहाँ धंधे, यहाँ पीने का पानी। और एक बात और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, एक बात और मुझे जगह जगह बताई, कई जगह गरीब मिले कि छोटे से घर में हम 20-20 लोग रह रहे हैं, 25-25 लोग रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी संख्या है, कैसे रहे। देखिए मैं मानता हूँ कि रहने की जगह जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका बुनियादी मौलिक अधिकार है। और इसलिए मैंने तय किया है
रहने की जगह होगी ही नहीं, विधिवत उसको पट्टा देके जमीन का प्लाट देने की हम कोशिश, गांव में कोई दिक्कत नहीं वहां करेंगे, लेकिन शहरों में भी आवास युक्त हो जाए इसका हम प्रयास करेंगे। एक छोटा सा घर तो सबको चाहिए कम से कम रहने के लिए। अगर जिंदगी बदलना है तो हमको रहने का स्थान भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के निरंतर कितने आए? 12,000 मकान आए, बन चुके, अच्छे बने, वो बनते रहे। इसके अलावा लगातार आते रहेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि एक दिन बुरहानपुर झुग्गी मुक्त शहर बन जाए, आवास युक्त शहर बन जाए। लगातार हाँ, बुरहानपुर में सबसे ज्यादा मिलेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि मकान जरूरत है। और तीसरी चीज, बच्चों की पढ़ाई मैंने आपको बता दी। मेरे युवा बेटे बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना का संकट अभी समाप्त हुआ है। 1 लाख सरकारी पदों पर मैं बच्चों की भर्ती करने वाला हूँ 1 साल में, 1 लाख पदों पर। इसके पहले शिक्षकों के हमने 30,000 पद भर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में आप जानते हैं 8,000 पद हमने भरे। नर्सिंग स्टाफ के, बच्चों के रास्ते में जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को दूर करने की, रोजगार के हम भरपूर कोशिश करेंगे। और नई नई कई चीजें सोच रहे हैं। बुरहानपुर के मेरे छोटे छोटे व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, जो हाथ ठेले पे व्यवसाय करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, छोटा मोटा सामान बेचते हैं, छोटी मोटी किराने की दुकान है और छोटे मोटे काम करते हैं, वो आए हमारे पास। उनने कहा हमसे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी कहा कि हमारा कोरोना में धंधा ठप हो गया और अगर किसी से ब्याज पे पैसा लेते हैं तो इतने % ब्याज देना पड़ता है कि कमाई का पैसा उसी में निकल जाता है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई और ये तय किया कि शहरों में छोटे व्यवसायियों को 10,000 रुपया बैंक देगा, गारंटी सरकार लेगी और बुरहानपुर में हजारों की संख्या में ये पीएम स्ट्रीट वेंडर का लोन दिलाया और इसमें भी 10,000 अगर वो साल भर में वापस करेंगे तो अगले साल 20,000 मिलेंगे, करेंगे तो अगली बार 50,000 मिलेंगे। मैं बुरहानपुर के ऐसे सभी छोटे छोटे व्यवसायियों से कहना चाहता हूँ, इस योजना का निश्चित तौर पर आप लाभ उठाएं। और गांव में हमने बना दी सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना और वहां भी ये योजना लागू कर दी, जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले हैं उनके रास्ते में कोई बाधा ना रहे। ये कोशिश हमारी होगी। नए नए तरीके हम खोज रहे हैं। युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे बेटाओं से, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसमें हमने तय किया है 2 करोड़ रुपए तक का लोन आपको उद्योग और बैंक को